नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से तिहाड़ में बंद केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है और केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है, जिसके बाद इस चिट्ठी पर संज्ञान भी लिया गया है और गृह मंत्रालय को वो चिट्ठी ट्रांसफर कर दी गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, क्या है आखिर उस चिट्ठी में? देखिए, अब तो चिट्ठी राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास चली गई है। मतलब ये चिट्ठी नहीं, पूरी की पूरी रिपोर्ट है। चिट्ठी में क्या सिर्फ 2 लाइन का ये लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं और इसलिए जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते, तो फिर इन्हें इनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये 4 लाइन की चिट्ठी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, उसमें बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल पिछले 6 महीने से करीब, यानी 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे, उस समय से जेल के अंदर हैं। जब उन्हें बीच में चुनाव के दौरान जमानत दी गई, तो उस समय भी शर्त लगा दी गई थी कि आप सेक्रेटेरिएट में नहीं जाएंगे, आप मुख्यमंत्री की भूमिका में नहीं रहेंगे, आप किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो बाहर निकले थे वो सीएम केजरीवाल नहीं थे, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल थे, जिनको केवल सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी थी कि बाहर जाकर आप डेमोक्रेसी की सुरक्षा कीजिए, यानी कि चुनाव प्रचार कीजिए अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो लोकसभा चुनाव में डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों का कहना था। इसी के आधार पर उनको जमानत दी गई थी। लेकिन इस बीच इतने समय में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले तो भी समस्याएं होगी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जमानत दे दे, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछले दिनों कहा था कि जब बाहर अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो ये किसी भी गवाहों से, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई ने कहा था कि देखिए हमारे पास जो गवाह है, 500 से ज्यादा गवाह है सीबीआई के पास और ईडी के पास, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? गोवा के वो कैंडिडेट जो कि आम आदमी पार्टी के इस मुखिया से पैसे लिए थे, और वो कुरियर जिसने हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करवाया था। अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, इनकी भूमिका देखिए कि इन्होंने जब न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाई तो पंजाब तक में इसकी गूंज सुनाई पड़ी। वहां के एक शराब कारोबारी का लाइसेंस जब्त कर लिया गया इस आधार पर कि वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, और फिर उन्हें लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कहा गया। जब उनसे कहा गया, पूछा गया, और जब उन्होंने सवाल उठाया तो कहा गया कि आपके बारे में फैसला पंजाब में नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ है। तो ये सारे एविडेंस थे जिसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो सिंघवी ने खुद ही कहा था कि आप ये शर्त लगा दीजिए कि बाहर जाने पर ये क्या क्या करेंगे। मतलब हो सकता है पिछली बार की तरह शर्त लगे कि आप सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, आप फाइल पर साइन नहीं कर सकते। अब फाइल पर साइन नहीं कर सकते, इस मसले को भी अब सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे हियरिंग में सुनाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को लेकर एक और मामला गया, और ये मामला है समय से पूर्व कुछ कैदियों की रिहाई को लेकर। जस्टिस ओका, जस्टिस मसीह की बेंच में इसकी सुनवाई हो रही थी, और इन लोगों का मानना था कि हमारे लिए आदेश आ चुका है, समय पूर्व हमें रिहाई होनी है, हम इतने दिनों से जेल में हैं। लेकिन पिछले 3 महीनों से हो क्या रहा है? जब एलजी के पास फाइल जाती है, उस पर दस्तखत करना है, तो उससे पहले सीएम को दस्तखत करना होता है, और सीएम के दस्तखत की जरूरत होगी तो जेल में अरविंद केजरीवाल हैं, दस्तखत हो ही नहीं रहा है। तो जस्टिस ओका ने सीधे सवाल किया था कि क्या अरविंद केजरीवाल के जेल में होने से सीएम के तौर पर उनकी जो भूमिका है, वो अपना जो काम है वो कर नहीं रहे? क्या सीएम की ड्यूटी परफॉर्म करने में कोई रोक है? ऐसी कोई शर्त लगी हुई है? इस आधार पर सुनवाई चली, और फिर इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया कि इस पर हम पूरी डिटेल में जानकारी लेने के बाद ही बता सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या क्या शर्त लगाई गई है। और इसके बाद अभी देखिए, जो बैठक होनी थी नेशनल कैपिटल टेरिटरी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की, जो पहले
एक अमेंडमेंट बिल आई, नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल, जो पिछले बार जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अरविंद केजरीवाल के पास होगा, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक पैनल बनाया गया। अमेंडमेंट बिल के बाद जब कानून वो बना तो एक पैनल बनाया गया 3 लोगों का, जिसमें चीफ सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होते हैं और फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं। इन्हीं तीनों की बैठक के बाद फैसले लिए जाते हैं कि कौन से अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, किनका ट्रांसफर किया जाएगा, और कई गंभीर मुद्दे जो होते हैं दिल्ली सरकार से संबंधित, ये तीनों मिलकर फैसले लेते हैं। लेकिन अभी 32 डॉक्टर ऐसे हैं, सीनियर डॉक्टर, जिसको यूपीएससी से रिकमेंडेशन मिल चुका है, लेकिन उस रिकमेंडेशन के बावजूद अरविंद केजरीवाल फैसला ले नहीं पा रहे, एनसीसीएसए की बैठक नहीं हो पा रही है, और फिर उसके कारण उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। पिछले दिनों एलजी ने यह सवाल उठाया था कि ये डॉक्टर कब तक घर पर बैठे रहेंगे। ये बड़े बड़े सर्जन हैं, कोई न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, और सारे बड़े अस्पतालों में इनकी नियुक्ति होनी है, जो यूपीएससी ने रिकमेंड करके भेज दिया है, फिर भी सीएम के जेल में होने के कारण अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। ऐसे कई मसले हैं जो दिल्ली सरकार में अटका पड़ा है, कई प्रोजेक्ट पर साइन नहीं हो पा रहा। तो इन सारे रिपोर्ट्स दी गई है, राष्ट्रपति को यह भेजा गया था कि देखिए दिल्ली में सरकार नहीं है, बल्कि सरकार रुक सी गई है, यहां कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट साइन नहीं किए जा रहे, ऑफिसर्स के ट्रांसफर नहीं किए जा रहे, और एलजी के पास जो फाइल पड़ी हुई है जिस पर सीएम का सिग्नेचर चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। मतलब दिल्ली में काम ठप पड़ा हुआ है, जैसे तैसे सरकार चल रही है। तो या तो राष्ट्रपति को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, या राष्ट्रपति दिल्ली सरकार को इसके लिए नोटिस जारी करें कि अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो फिर आपको क्यों न बर्खास्त किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति ने एक काम किया और एलजी को कुछ मामलों में छूट दे दी कि आप स्वतः तरीके से, अपने तरीके से इन बोर्ड्स में, कमिटियों में अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मेरी मंजूरी की जरूरत नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के पास जब ये पूरी रिपोर्ट गई तो उन्होंने देखा कि इसमें कंसर्निंग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कौन है, क्योंकि दिल्ली सरकार में 3 बड़े मामले हैं जो केंद्र सरकार संभालती है, लॉ एंड ऑर्डर यानी पब्लिक ऑर्डर, और दूसरी तरफ से पुलिस, और एक जमीन यानी कि लैंड, लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये तीनों व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की बड़ी भूमिका होती है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही पिछली बार नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल लाया था संसद के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। तो उस अमेंडमेंट एक्ट में भी इस बात की चर्चा है। तो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास वो पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है कि आप संज्ञान लीजिए। अब आगे क्या होगा? अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी हो गई कि दिल्ली सरकार को नोटिस भेजे, और जो जो मसले उठाए गए हैं, यानी कि दिल्ली सरकार को क्यों न बर्खास्त किया जाए, यह सवाल तो एलजी के पास जाएगा। एलजी भी अपनी रिपोर्ट कई बार दे चुके हैं कि दिल्ली में व्यवस्था चरमराई हुई है। इस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है, कांग्रेस भी उठा रही है। अब सवाल इसके इर्द गिर्द है कि सुप्रीम कोर्ट जमानत पर क्या फैसला देता है। अब जमानत अगर सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिल भी गया और उसमें कुछ शर्त लगा दी गई पिछले बार की तरह कि चूंकि ये मामला अभी चल रहा है और ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, गवाह होस्टाइल हो सकते हैं, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं, 1-2 मामले नहीं हैं, जितने भ्रष्टाचार के केसेस हैं, जितने क्रिमिनल केसेस होते हैं, बड़े बड़े माफिया इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि उनको जमानत मिलती है, वो बाहर जाते हैं और फिर गवाहों को धमकाना शुरू करते हैं। और ये अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री हैं, इनकी सरकार पंजाब में भी है। तो जो गवाह हैं, जिन्होंने गवाही दी, दिनेश अरोड़ा जैसे लोग जो कि अप्रूवर बने, इन बिजनेसमैन को धमकी दी जा सकती है। इसे कहा जा सकता है अपना बयान वापस लो, कोर्ट में जब ट्रायल होगा तो उस समय तुम कह दो कि हम ईडी के दबाव में, सीबीआई के दबाव में आकर हमने गवाही दी थी। तो ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल से बाहर निकलने और सरकार के सारे मशीनरी का उपयोग करने के बाद होगा। तो इसलिए इस पर कुछ शर्त तो लगाई जानी चाहिए कि आप अपने सीएम आवास में रुको, आप मीटिंग करो सीएस के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, एलजी के साथ भी मीटिंग करो, लेकिन सेक्रेटेरिएट में जाकर सारे फाइल नहीं देख सकते। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर आपके आवास में बैठक हो सकती है, मंत्री के साथ बैठक हो सकती है या फिर अधिकारियों के साथ हो सकती है, एलजी से आपका संपर्क हो सकता है। लेकिन
आप अपने घर में, यानी कि हो सकता है हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या यह हो गई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी अमित शाह अब एक्शन मोड में आएंगे। दिल्ली सरकार ज्यादा दिनों तक ऐसे भी नहीं चलने वाली, क्योंकि चुनाव होना है 2025 में, फरवरी में इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले जो स्थितियां हैं उसमें तो यही लगता है कि या तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाए, या फिर दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग और तेज होगी और फिर एक्शन होगा। तो फिर इसके बाद आम आदमी पार्टी वाले सड़क पर उतरेंगे। जो स्थितियां अभी बनी है उस रिपोर्ट के हवाले से अब गृह मंत्रालय तैयारी कर रही है नोटिस भेजने की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो केजरीवाल की मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो केजरीवाल तिहाड़ में छटपटा रहे हैं, अपनी जमानत का सपना देख रहे हैं, लेकिन बार बार कोर्ट से जिस तरीके से उनको झटका लगता है उसके बाद उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती जाती है। और इस बीच बीजेपी के तरफ से जो चिट्ठी राष्ट्रपति को भेजी गई थी वो जिस तरीके से अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास आई है उसके बाद उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि अमित शाह अब इस मामले पर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं दिव्या, नमस्कार।